छत्तीसगढ़ की सियासत में दुर्ग एक अहम किरदार निभाता है। जी हाँ, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों की दुर्ग में सीधी टक्कर रही है और इसके बावजूद दुर्ग के हाथ तो खाली ही नजर आते हैं। प्रदेश में बीजेपी सरकार हो या फिर केंद्र में मोदी सरकार, दोनों ही तरफ से दुर्ग को मायूसी हाथ लगी है। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। प्रदेश में विष्णु सरकार बनने के बाद कयास लगाए गए कि दुर्ग को साई कैबिनेट में जगह जरूर मिलेगी, क्योंकि 2018 के बाद कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले दुर्ग ने 23 के चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का साथ दिया। लेकिन जब साई कैबिनेट का गठन हुआ तो दुर्ग के हाथ कुछ नहीं लगा। अब एक बार फिर जब दुर्ग ने बीजेपी के योद्धा विजय बघेल के नाम पर भारी बहुमत से मोहर लगाई, तो फिर उम्मीद जागी कि साई सरकार में नहीं तो मोदी सरकार में ही दुर्ग को तवज्जो दी जाएगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही शपथ ली बिलासपुर से नव निर्वाचित सांसद तोखन साहू ने, यानी दुर्ग फिर मायूस हुआ। पर वरिष्ठता को अगर उन्होंने किनारे किया है तो ये एक मुझे ऐसा दिखता है, क्योंकि बहुत जगह हम बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, तो वहां पे जिस तरीके का माहौल बन रहा है कि जो नए लोगों को ज्यादा अवसर मिल रहा है और वरिष्ठ लोग धीरे धीरे नाराज होते जा रहे हैं, तो निसंदेह वरिष्ठ जो जन है, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो चाहे विजय बघेल जी, नाराजगी तो उनके मन में उत्पन्न अवश्य होगी। 24 की चुनावी जंग में बीजेपी ने विजय बघेल पर भरोसा जताया और दुर्ग की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा करते हुए विजय बघेल के पुराने जीत के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,38,000 वोटों से जीत का हार पहनाया। विजय बघेल बीजेपी के योद्धा हैं, जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से भी दो हाथ करने में कोई गुरेज नहीं किया। इसके बावजूद प्रदेश के कद्दावर नेताओं में शुमार विजय बघेल मोदी सरकार में जगह नहीं बना पाए। दुर्ग की जनता इससे मायूस नजर आती है, तो कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है। अपने अपने नेताओं को लेकर के हर किसी को आस रहती है, जिसमें हम सबको आस रही है। जो भी पार्टी का निर्णय होता है बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाता है और ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र निर्माण की बात है, तो राष्ट्र को चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री और उनकी जो भी टीम बनी है, कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने बनाया है, जिसमें पूरे जितने भी कार्यकर्ता सब खुश हैं। कहीं तो इसमें 2014 से लेकर अब तक 3 लोकसभा चुनाव लड़े जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ ने हर बार मोदी सरकार को बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश को सिर्फ एक राज्य मंत्री मिलना नाकाफी नजर आता है। विजय बघेल जैसे जुझारू नेता को भी दरकिनार करना बीजेपी के विजय रथ पर कितना असर डालेगा, ये राज फिलहाल वक्त की मुट्ठी में कैद है। रॉबिन ठाकुर, बंसल न्यूज, दुर्ग।